अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं नाजरीन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज का हमारा मौजू है उर्दू जमात दहम का हिस्सा गज़ल, जिसकी गज़ल की तशरीह हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी मुकम्मल मश्क करेंगे जिगर मुराद आबादी की, जिसका सवाल नंबर 1 है, मदरजा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। अलिफ इस गज़ल के मतला की निशानदही कीजिए और अपनी कापी में उसे अलग करके लिखिए। गज़ल का मतला है, पहले शेर को कहा जाता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। बे फूलों का रंग हंसी से मिलने का मफ़हूम वाज़े कीजिए। तो उसमें कहते हैं कि फूलों का रंग हंसी से मिलने का मफ़हूम ये है कि शायर का महबूब मुस्कुराता हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे खिले हुए फूल खूबसूरत लगते हैं, इसी तरह महबूब की हंसी भी अपने अंदर खूबसूरती और दिलकशी रखती है। ये उन्होंने शेर में भी तशबीह दिया था फूलों से, तो ये उसकी हंसी के बारे में बयान करते हुए कहते हैं, जीन होश और बेखुदी के मिलने से दुनिया के कारोबार कैसे संवरते हैं। जब इंसान किसी की चाहत और मोहब्बत में खुद को इतना गुम कर ले कि उसके होश और बेखुदी का आलम एक हो जाए, तो फिर उसे अपनी मोहब्बत का सुकून ज़रूर हासिल हो जाता है और उसे दुनिया की परवाह नहीं रहती, और जो भी काम करता है पूरे खुलूस और मोहब्बत के साथ करता है। मोहब्बत और खुलूस से सरंजाम पाने वाले काम हमेशा ठीक होते हैं। दाल मतला में किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है। मतला पहले शेर को कहते हैं, उसमें इस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है कि ज़िंदगी में आदमी बहुत से लोगों से मिलता है, मगर ये सच है कि इंसान का दिल हर किसी से कम मिलता है। यानी दिली रवाबत किसी किसी से ही कायम होते हैं, हर किसी से नहीं होते, और कोई एक होता है जिससे वो प्यार मोहब्बत और खुलूस से मिलता है, सबके साथ एक रवैया नहीं होता है। 5वें शेर में मिलकर ना मिलने से क्या मुराद है। तो 5वें शेर में मिलकर ना मिलने से ये मुराद है कि बाज़ औक़ात कई साल इंसान दूसरों के साथ गुजार देता है, लेकिन उनके साथ उसकी दिली रवाबत और कल्बी ताल्लुकात कायम नहीं होते हैं, यानी उसे सुकून नहीं मिलता, उसे वो लोग पसंद नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो उनसे मिलता नहीं है, अपने रवाबत कायम नहीं करता, यानी इंसान एक दूसरे के करीब रहकर भी दूर होते हैं। और आजकल के माशरे में ऐसा ही है कि हर इंसान दूसरे इंसान से दूर है, उसके दिल में कीना हसद भरा पड़ा हुआ है, दूसरे के लिए हमेशा बुरे ख्यालात ही हैं, वो खुदगर्जी उनके दिलों में बहुत बढ़ गई है। सवाल नंबर 2 है, मदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। सबसे पहले है आदमी। इस दौर में आदमी ही आदमी का दुश्मन बना हुआ है। दिल आदमी हर रोज़ सैकड़ों लोगों से मिलता है, मगर दिल किसी से नहीं मिलता। हंसी जालिम इंसान का सितम मजलूम की ज़िंदगी तबाह कर देता है। हंसी लतीफ़ा सुनकर फ़ौरन मेरी हंसी निकल गई। क़यामत अपने मुकर्रर वक्त पर आएगी। होश हमें अपने इर्द गिर्द पेश आने वाले हालात का होश से मुकाबला करना चाहिए। रूह क़यामत के हालात और वाक़यात पढ़कर इंसान की रूह कांप उठती है। हमसायगी हमेशा हमसायगी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। सवाल नंबर 3 है, मदरज झेल शेर की तशरीह कीजिए। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को इस शेर की तशरीह कर चुकी हूँ। मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। सवाल नंबर 4, जिगर मुराद आबादी की गज़ल का मतन ज़हन में रखकर दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। महबूब की सादगी से मिलने का शायर पर क्या असर होता है। महबूब की सितम भूल जाता है। बेफूलों का रंग महबूब की किस बात से मिलता है। हंसी से। जीम फितना क़यामत का सिलसिला किससे मिलता है। महबूब की खुशकामती से, लंबे दराज कद से। दाल दिल टूट कर किससे मिलता है। मिलकर भी जो नहीं मिलता है। बेखुदी से होश आने पर क्या होता है। कारोबार जहां संवर जाते हैं। रूह को मोहब्बत का मज़ा कब मिलता है। दिल की हमसायगी में। सवाल नंबर 5, कोसैन में दिए गए अल्फाज से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके खाली जगह पूरी कीजिए। अलिफ डैश मगर कम किसी से मिलता है। दिल। बे दूसरे शेर में वो से मुराद डैश है, महबूब है। जीम कारोबार डैश संवर जाते हैं जहां। दाल 7वां शेर गज़ल का डैश है, आखिरी शेर है, मक्ता नहीं है, आखिरी शेर है। सवाल नंबर 6 है, इस गज़ल में रदीफ़ और काफ़ी की निशानदही कीजिए। रदीफ़ कौन सी है। रदीफ़ है से मिलता है, जबकि काफ़ी है आदमी, किसी, सादगी, हंसी, खुशी, खुशकामदी, उसी, बेखुदी और हमसायगी।
काफिया किसे कहते हैं ये मैं आपको पीछे भी बयान कर चुकी हूँ, लेकिन काफिया की तारीफ यहाँ बयान है। किसी शेर के आखिर में आने वाले हम वजन और हम अल्फाज को काफिया कहते हैं। अगर शेर में रदीफ भी हो, रदीफ का होना लाजमी नहीं, काफिया रदीफ से पहले आएगा। मसलन इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर ही तू कहाँ आते आते। यहाँ पर शेर में हुआ और दवा, जबकि दूसरे शेर में यहाँ और कहाँ काफिये हैं। रदीफ किसे कहते हैं? किसी शेर में काफिये के बाद आने वाले एक जैसे लफ्ज या किसी एक जैसे अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। अगर गज़ल के मतला में रदीफ मौजूद हो तो बाकी शार के दूसरे मिसरे में रदीफ आती है। ताहम गज़ल गैर मुरद्दफ भी होती है। काफिया के ज़मन में दिए गए शार में करे कोई और आते आते, जैसे कि ये करे कोई और आते आते आखिरी अल्फाज हैं, ये रदीफ है। यहाँ और कहाँ काफिये कहलाते हैं। आगे सरगर्मियाँ हैं, ये नहीं करनी। ये था आज का हमारा सबक। अपनी किताबों पर अपनी मश्क को हल करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।